उनकी लोकप्रियता इतनी ज़्यादा है, अगर आप इस विषय में अगर बिहार सरकार गंभीरता नहीं दिखाती है, तो कहीं न कहीं गलत संदेश जाता है उन बच्चों के लिए जो आज इस वक़्त भी बिहार से बाहर दूसरे प्रदेशों में शिक्षा के लिए हो या रोज़गार के लिए हो। उनकी चिंताएँ बढ़ जाती है कि जब इतने बड़े नाम के साथ ऐसी घटना घट गई और उस पर हमारी सरकार चुप है, हमारे मुख्यमंत्री चुप हैं, तो कल को अगर उनके साथ कोई ऐसी घटना या कोई ऐसा उत्पीड़न होता है, तो उस वक़्त मुख्यमंत्री उनका संरक्षण करेंगे कि नहीं करेंगे, इस पर सवाल ज़रूर खड़े होते हैं। मुझे लगता है कि ये एक ऐसा विषय और इतना ज्वलंत विषय है जिसमें प्रोएक्टिवली बिहार सरकार को, हमारे मुख्यमंत्री जी को, बिहार पुलिस को प्रोएक्टिवली इसमें एक्शन लेने की ज़रूरत थी या हम लोग की अपेक्षा थी कि वो इसमें कार्रवाई करेंगे। इसीलिए मैंने माननीय मुख्यमंत्री बिहार को पत्र भी मैंने लिखा था कि इस पे वो हस्तक्षेप करें। बट बहरहाल एक लंबा समय बीतने के बावजूद जब माननीय मुख्यमंत्री बिहार द्वारा इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई, तो उस वक्त मैंने महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी से मैंने बात की और ये मेरी दूसरी बातचीत है। कल रात देर रात मैंने उनसे दोबारा इस विषय पर मैंने बातचीत की और मैंने उनसे आग्रह किया कि एक बड़ी आबादी, खासतौर पर बिहार के युवा, बिहार के ही नहीं देश भर के युवा की ये मांग है कि सीबीआई द्वारा इसकी जांच होनी चाहिए, ताकि सच्चाई क्या है, क्या परिस्थितियां ऐसी बनी जिसकी वजह से उन्हें अपनी जान देनी पड़ी, या उसके पीछे कोई और षड्यंत्र है, कोई और राज है या कोई रहस्य है, वो सामने आना चाहिए। तो बिहार के युवाओं का विश्वास है कि सीबीआई के द्वारा अगर इसकी जांच होती है तो वो ज़्यादा निष्पक्ष होगी और सटीक होगी, और यही आग्रह कल मैंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के समक्ष मैंने किया। बहरहाल उनकी सरकार है और गृह मंत्रालय उन्हीं की सरकार के पास है राज्य में, तो उनका अपना विश्वास है अपने मंत्रालय पर। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, उन्होंने मुझे विश्वास दिलाने का प्रयास किया कि मैं निश्चिंत रहूं कि मुंबई सरकार, महाराष्ट्र सरकार अच्छा काम कर रही है, मुंबई पुलिस बेहतरीन काम कर रही है और जो भी दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, छोड़ा किसी को नहीं जाएगा। बट मैं चाहता हूं कि बिहार सरकार भी इसमें हस्तक्षेप करे और सुनिश्चित करे कि ये सीबीआई के पास ये मैटर अब जाए। आप मुझे बताइए, क्या आपको ऐसा लगता है कि आप इस केस को पर्सनली फॉलो करेंगे? क्या आप और कॉल्स करेंगे जो चीफ मिनिस्टर है महाराष्ट्र के उनको? मैं बिल्कुल करूंगा, क्योंकि मेरे लिए पर्सनल मैटर है भी। सुशांत सिंह राजपूत जी मेरे लिए परिवार के सदस्य थे। उनके परिवार की, उनकी भाभी जो हैं वो मेरी पार्टी में, ना सिर्फ वो मेरी परिवार की सदस्य हैं बल्कि मेरी पार्टी में वो एमएलसी भी हैं, और उनके जो अपने चचेरे भाई हैं वो भारतीय जनता पार्टी के विधायक ज़रूर हैं, पर उनसे मेरे पर्सनल रिलेशनशिप बहुत अच्छे, तो इस वजह से मैं उनसे पारिवारिक तौर पर मैं जुड़ा हुआ हूँ। तो मैं तो पर्सनली इसको फॉलोअप कर ही रहा हूँ। यही कारण था कि उनकी मृत्यु के तुरंत बाद मैंने माननीय मुख्यमंत्री महाराष्ट्र को मैंने फ़ोन किया था। उस वक्त भी लगभग 4 साढ़े 4 हफ्ते हो गए हैं इस बात को। उस वक्त भी मैंने फ़ोन किया था। मैं निरंतर मैं इस चीज़ को मैं फॉलोअप करूँगा। मुझे ताज्जुब हुआ कि जब मेरी माननीय मुख्यमंत्री महाराष्ट्र से बात हुई, तो उस वक्त उन्होंने मुझे कहा, पिछली बार जब मेरी उनसे बात हुई थी, उन्होंने स्पष्ट कहा कि आप पहले व्यक्ति हैं बिहार से जिन्होंने औपचारिक तौर पर मुझे इस विषय पर फ़ोन किया है। तो यहाँ से मेरी चिंताएं और ज़्यादा बढ़ जाती है कि जिस केस में सुशांत सिंह राजपूत एक इतना बड़ा नाम है, उनकी लोकप्रियता इतनी ज़्यादा है, अगर आप इस विषय में अगर बिहार सरकार गंभीरता नहीं दिखाती है, तो कहीं ना कहीं गलत संदेश जाता है उन बच्चों के लिए जो आज इस वक्त भी बिहार से बाहर दूसरे प्रदेशों में शिक्षा के लिए हो या रोज़गार के लिए हो। उनकी चिंताएं बढ़ जाती है कि जब इतने बड़े नाम के साथ ऐसी घटना घट गई और उस पर हमारी सरकार चुप है, हमारे मुख्यमंत्री चुप हैं, तो कल को अगर उनके साथ कोई ऐसी घटना या कोई ऐसा उत्पीड़न होता है, तो उस पर मुख्यमंत्री उनका संरक्षण करेंगे कि नहीं करेंगे, इस पर सवाल ज़रूर खड़े होते हैं। एक बात और बताइए, आप भी मुंबई के अंदर रहे थे, तो कहीं ना कहीं क्या आपको ऐसा लगता है कि जो बार बार डिबेट होती है वो हो रही है कि कई जो बॉलीवुड के बड़े सितारे हैं वो जो न्यू कमर्स होते हैं, जो आउटसाइडर्स होते हैं, उनको जगह नहीं देते हैं? आपको भी क्या ऐसा लगता है कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ ऐसा हुआ हो? खैर, मेरा जो छोटा बहुत एक्सपीरियंस था मुंबई में रहने का, पर्सनली मैंने कभी इस बात को मैंने फील नहीं किया, बट हाँ, मुझे गाहे बगाहे सुनने को ज़रूर मिलता है। और नेपोटिज्म से ज़्यादा ग्रुपिज्म के बारे में मैं सुनता हूँ। लोग बोलते हैं कि एक गुट बना हुआ है, कुछ सो कॉल्ड बिगीज़ और बॉलीवुड का, जो कि बाहरी लोगों को आने नहीं देते हैं। बट बहरहाल जो भी कारण रहे हों, वो भले नेपोटिज्म रहा हो, ग्रुपिज्म रहा हो, कोई ऐसा नेक्सस हो जो कि इसके पीछे काम कर रहा हो, या फिर कोई पर्सनल एंगल ही क्यों ना हो, क्योंकि अभी जिस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत जी के पिताजी ने एफआईआर दर्ज कराई है और उसमें उन्होंने रिया चक्रवर्ती जी का नाम लिखाया है, और थोड़े दिन पहले रिया चक्रवर्ती खुद ही सीबीआई जांच की मांग कर रही थी। तो अगर इसमें कोई पर्सनल एंगल भी है, जो भी कारण है, वो बस सामने आना चाहिए, सच्चाई सामने आनी चाहिए।